कौन है ममता की वो शेरनी जो मंच से बीजेपी के बड़े बड़ों को बड़ी टक्कर दे रही है? कौन है वो ममता बनर्जी की नेता जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद सबसे बड़ी टीएमसी की स्टार प्रचारक बन चुकी हैं? ऐसा हो नहीं सकता कि आप बंगाल विधानसभा चुनाव की कवरेज देख रहे हो, उसकी खबरें देख रहे हो और आप सायुनी घोष के वायरल वीडियोस या फिर उनके भाषण आपकी नजरों के सामने से ना गुजरे हो। दोस्तों, इस चुनाव में जीते कोई भी, हारे कोई भी, एक नेता है जो इस वक्त सबसे बड़ा स्टार बन गया है, आइकॉनिक बन गया है। वो है सायुनी घोष। कहने को सायुनी घोष तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, लोकसभा की सांसद हैं, लेकिन सायुनी घोष ने जिस तरह से अपने आप को टीएमसी के एक बड़े क्राउड पुलर के तौर पर स्थापित किया है और सिलसिलेवार तरीके से वो इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए जा रही हैं और मंच से जैसे वो बीजेपी को चोट कर रही हैं, यकीन जानिए तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद अगर किसी एक नेता की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो सायुनी घोष है। हालांकि उसका एक रीजन ये भी है कि सायुनी घोष हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं और हिंदी के पत्रकार जो पश्चिम बंगाल के चुनाव को कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है, उनकी भाषा लोगों को इजीली समझ में आ रही है, इसीलिए उनको कवरेज ज्यादा मिल रही है। लेकिन बात केवल भाषा की नहीं है, अंदाज की भी है। सायुनी घोष न केवल इस वक्त बंगाल चुनाव में एक बड़ी क्राउड पुलर के तौर पर बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं, बल्कि संसद में भी जब वो बोलती हैं बड़ा धारदार बोलती हैं। दरअसल दोस्तों, सायुनी घोष जादवपुर से टीएमसी की सांसद हैं, लेकिन इस वक्त टीएमसी के पूरे प्रचार का जो काम है उन्होंने संभाला हुआ है। हाल के दिनों में बहुत सा विवाद भी हुआ उनके बोली हुई बात पर और बहुत सारी वीडियोस उनकी वायरल भी हो रही हैं। दोस्तों, सायुनी घोष का एक वीडियो और है जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो अजान भी पढ़ रही हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ रही हैं, जय दुर्गा के नारे भी लगाती हैं और बोले सो निहाल के नारे भी लगाती हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए बंगाल में तमाम जो अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं कितने सम्मान के साथ रहते हैं। अरे भवानीपुर, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীস তিহু লোক উজাগর রামদূত अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सेवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। और तो और दोस्तों, सायुनी घोष की तमाम वीडियोस आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी, जिसमें वो लोगों के बीच जा रही हैं, बात कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है। सायुनी घोष अमूमन इस तरह का अटायर नहीं पहनती जैसे कि वो अब दिख रही हैं। अब वो भी ममता बनर्जी की तरह हवाई चप्पल पहनने लगी हैं, सूती साड़ी पहनने लगी हैं, ऊपर जूड़ा बांधने लगी हैं, बड़ी बिंदी लगाने लगे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को उनका नया उत्तराधिकारी मिल गया। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कॉपी कर रही है सायुनी घोष। लेकिन सायुनी घोष से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने नेता की तरह दिख रही हूं तो इसमें क्या गलत है। मैं सोनिया गांधी की तरह या फिर नरेंद्र मोदी की तरह तो नहीं दिख रही हूं ना। मैं अपनी नेता को पसंद करती हूं तो उनकी तरह दिखना चाहती हूं। हर वर्कर टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी की तरह दिखना चाहेगा। और तो और इंटरव्यूज में सायुनी घोष ये भी कह रही हैं कि वो चाहेंगे कि उनकी नेता ममता बनर्जी पीएम बने
और वो इसके लिए लगातार प्रयास करेंगी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि सायुनी घोष के जो बयान है क्या टीएमसी को जीत दिला पाएंगे, और सायुनी घोष के बयान बीजेपी को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। दोस्तों हुआ ये, सायुनी घोष की अभी कई वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। अभी रिसेंटली उन्होंने उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मक्का मदीना को लेकर एक गीत गा रही थी। दोस्तों सायुनी घोष ने गाना गाया था दिल में काबा आंखों में मदीना। तो जब सायुनी घोष ने ये गीत गाया मंच से, तो बीजेपी वालों ने सायुनी घोष पर, टीएमसी पर आरोप भी लगाया कि देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। उसके बाद सायुनी घोष अपने मंच से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और सिख धर्म के लोगों की धार्मिक लाइनें बोलने लगी। मतलब वो एक तरह से संदेश दे रही थी, हम मक्का मदीना की बात भी कर सकते हैं, हम अजान भी पढ़ सकते हैं, हम दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों सायुनी घोष जो हैं वो बंगाली फिल्मों की, वहाँ के टेलीविज़न की बहुत बड़ा चेहरा रही हैं, बड़ा ग्लैमरस चेहरा रही है। लेकिन 2021 में उनकी पूरी की पूरी जो करियर है वो तब बदला जब अचानक से ममता बनर्जी को उनका फ़ोन आया और ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि अब चुनाव लड़ना है। तो सायुनी घोष ने आओ देखा ना ताओ, सीधा अपना जो फिल्मों वाला करियर था वो छोड़ा और सीधे आ गई पॉलिटिक्स में। तो 2021 में ममता बनर्जी ने उन्हें फील्ड भी किया, चुनाव लड़वाया उनको। हालांकि तब आसनसोल दक्षिण से जब बीजेपी के उम्मीदवार से हारी सायुनी घोष, तो बहुत से लोगों को लगा कि सायुनी घोष का करियर समाप्त हो गया। लेकिन जिस तरह से वो लड़ी और जो उनका अंदाज था, जो उनका पूरा टेम्परामेंट था, वो ममता बनर्जी को बहुत पसंद आया। और उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी थी संगठन की। मैं आपको बताऊं दोस्तों, टीएमसी की नेशनल प्रेसिडेंट बनकर सीधा उन्होंने पार्टी के, आप कह सकते हैं, पावर सेंटर में उनको एंट्री मिली। ये वही पद है जो एक वक्त में अभिषेक बनर्जी के पास रहा है। अभिषेक बनर्जी वाला पद ममता बनर्जी ने सायुनी घोष को दिया। इसके बाद सायुनी घोष संगठन में लगातार उनकी पदोन्नति होती रही, प्रमोशन होता रहा। और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर से उनको चुनाव लड़वाया ममता बनर्जी ने, और यहां से वो सीधा संसद में एंट्री ले गई। और संसद में तो दोस्तों ऐसा कोई सत्र नहीं जाता जब सायुनी घोष किसी न किसी मुद्दे पर ना बोले और केंद्र की मोदी सरकार को ना घेरे। सायुनी घोष के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छा बोलती है, बंगाली तो खैर वो बोलेंगी जब बंगाल से हैं, और हिंदी भी बहुत अच्छा बोलती है। उसमें वो पीएम मोदी के भाषण का कुछ लाइन उठा लेंगी, उसमें कुछ गाना गा देंगी। फिर वो, उनका एक स्टाइल है मतलब भाषण देने का, जो कि टीएमसी में बहुत ही कम लोगों के पास है। मतलब ममता बनर्जी का भी अपना एक स्टाइल है, अभिषेक बनर्जी का भी अपना एक स्टाइल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं, तो हिंदी पट्टी के लोगों को उनका अगर आप भाषण सुने तो आप यूट्यूब में जब भी वो भाषण देती हैं, संसद टीवी उनका भाषण अपलोड करता है, खूब व्यूज आते हैं। इनफैक्ट सायुनी घोष केंद्र की मोदी सरकार को और अमित शाह को बाकायदा खूब चैलेंज पर चैलेंज कर रही हैं। जैसे अमित शाह हैं, वो लगातार ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनने वाली है और 4 मई के बाद उल्टा लटका देंगे, उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, इस तरह के बयान अमित शाह दे रहे हैं ना। तब सायुनी घोष ने अमित शाह को भी चैलेंज कर दिया कि 4 तारीख को बंगाल में ही रहना, उस दिन बंगाल की जनता आपको बताएगी कि 4 तारीख को क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आप मात्र एक सांसद हैं और एक रीजनल पार्टी का चेहरा है। आप, सायुनी घोष बहुत पॉपुलर हो सकती हैं, लेकिन वो एक बंगाल की पार्टी का चेहरा है, और आप चैलेंज किसको कर रही हैं? सीधे अमित शाह को। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अमित शाह बहुत ही एग्रेसिवली, आप देखिए, इस वक्त चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सायुनी घोष का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इन्होंने खुद सोशल मीडिया में शेयर किया है, जिसमें वो ममता बनर्जी को बड़े मतलब उनसे बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। और उसमें इस बातचीत में आप देखिए, ममता बनर्जी के साथ वो एक सीनियर जूनियर वाला एक पूरा एक आप कह सकते हैं दायरा बनाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी की वो कितने करीब हैं। हालांकि टीएमसी में वो बहुत नई हैं, लेकिन इतने कम वक्त में इतनी ख्याति बटोर लेना कि सारे हिंदी पट्टी के जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, टीवी चैनल्स के लोग हैं, जितने बंगाल में हैं, सब सायुनी घोष का इंटरव्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यूज़ चाहिए सबको, वो व्यूज़ अच्छे दे रही हैं। ये बताता है कि हिंदी पट्टी में सायुनी घोष बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गई हैं। इनफैक्ट महुआ मोइत्रा भी काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, महुआ मोइत्रा हिंदी अच्छा बोल लेती है लेकिन बोलती नहीं है, वो अंग्रेजी बोलती हैं या बंगाली बोलती है। सायुनी घोष अपने क्योंकि वो अभिनेत्री रही हैं, और वो जब आप अभिनेत्री होते हैं दोस्तों, तो आपको लंबे लंबे मोनोलॉग्स याद करने की आदत होती है, उसके लिए आपको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं होती है। तो सायुनी घोष के साथ ये प्लस पॉइंट है। यही प्लस पॉइंट स्मृति ईरानी के पास भी है। आप देखिए, स्मृति ईरानी कई भाषाएं बोलती हैं और लंबा लंबा भाषण बिना देखे वो पढ़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक्टर होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके साथ एक टैलेंट होता है। सायुनी घोष अपने टैलेंट का खूब इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसीलिए एक एक्टर से जो भी नेता बनता है ना, उसके लिए लंबा भाषण याद करना बहुत मुश्किल नहीं होता है।
क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उस काम में एक तरह से अलग तरह से वो काम कर रहा होता है। हालांकि ये कहना कि सायुनी घोष अकेले क्या टीएमसी को बड़े लेवल पर जीत दिला सकती है, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन सायुनी घोष जैसे चेहरे टीएमसी के लिए एक एसेट हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, कोलकाता जब मैं रही, करीब 2-2.5 दिन में कोलकाता में रही, कोलकाता के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत ही बड़े लेवल पर वहाँ पर यूपी बिहार के लोग हैं, राजस्थान के लोग भी हैं। यूपी बिहार राजस्थान के लोग बहुत बड़े लेवल पर हैं। हालांकि दोस्तों बंगाल में ही आपको बिहार के लोग बहुत बड़े लेवल पर दिखेंगे, मतलब मैं तो कृष्णनगर तक गई तो वहाँ भी मुझे बिहार के लोग दिखे, लेकिन कोलकाता में खास तौर पर बिहार के लोग बहुत हैं। तो जब कोई हिंदी भाषी, हिंदी साफ बोलने वाला नेता या कोई सत्ताधारी दल का कोई सांसद जो दिखता भी बहुत अच्छा है, उसकी अपील ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तो बेसिकली सायुनी घोष जैसे लोग ऐसे लोगों के जवाब हैं जिनको बीजेपी ने इस वक्त फील्ड पे उतारा है। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैं कोलकाता में थी दोस्तों, उस शाम मैं अपनी टीम के साथ जब हमारा पैकअप हुआ, हम लोग करीब 10-10:30 बजे के आसपास हम लोग खाना खाने जा रहे थे। उस इलाके में बहुत सारे यूपी बिहार के लोग रहते थे। रवि किशन का कार्यक्रम था, गोरखपुर से बीजेपी के सांसद, बीजेपी ने वहां उनका प्रोग्राम लगाया हुआ था, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं बीजेपी इस तरह से ही अपने नेताओं को फील्ड करती है प्रचार के लिए। क्यों? क्योंकि रवि किशन हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं। तो सायुनी घोष जैसे लोग, एक्चुअली जो हिंदी भाषी लोग कोलकाता में बसे हुए हैं, कोलकाता के आसपास बसे हुए हैं, उन वोटर्स को टारगेट करने के लिए बहुत सहयोगी हो सकते हैं टीएमसी के लिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको सायुनी घोष के भाषण कैसे लगते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।